पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइंडिंग इन केस ऑफ वूपिंग कफ। वूपिंग कफ में हमें जो है वो जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले पे है ईएसआर बड़ा होगा और डब्ल्यूबीसी कम होंगे। ईएसआर बड़ा होगा, डब्ल्यूबीसी भी बड़ा होगा। ठीक, तीसरा है दोनों ही कम होंगे। और फोर्थ है कि ईएसआर कम होगा और डब्ल्यूबीसी क्या होगा, हमारा बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इसको कैसे याद रखना है। अब वूपिंग कफ है, कहाँ से शुरू है, डब्ल्यू से। तो क्या कैसे करेंगे, अगर डब्ल्यू में हम डब्ल्यू वाली चीज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएंगी, क्वांटिटी में ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो साथ वाला होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वूपिंग कफ, इसमें क्या होगा हमारा, जो डब्ल्यू है, ठीक है, जो डब्ल्यू हैं वो क्या होते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं। और ईएसआर क्या है, हमारा कम हमें मिलता है। ओके। और वूपिंग कफ का मैंने पैथो की क्लास में कराया भी था कि कितने डेज की डिजीज कहते हैं इसे। डॉक्टर ईशा भी याद है? नहीं है याद तो कोई बात नहीं, एक बार जाके देख लेना। 90 डेज डिजीज भी इसको कहते हैं हम, किसे, वूपिंग कफ को। 90 डेज डिजीज वूपिंग कफ को कहते हैं हम। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए। डब्ल्यू से वूपिंग कफ शुरू है, और क्या है, जब डब्ल्यू में डब्ल्यू जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बढ़ जाएंगे, मतलब जो डब्ल्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जो साथ वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट है, अब ये गायनी वाले पोर्शन से है। मॉडर्न में अगर गायनी से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये टॉपिक तो कवर होता ही होता है, इसको भी ध्यान से करना। क्वेश्चन है, इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पाज्मोडिक पेनलेस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, क्या होता है कि जो इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट जो हमारी पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होने लग पड़ती हैं, जिसको हम फॉल्स साइन भी कहते हैं, ऑफ द यूट्रस। और उसमें क्या होता है, विदाउट अफेक्टिंग द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स की डायलेशन है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे लगता है कि अभी जो डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे साइन आते हैं हमें, जो वो कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती हैं, बट वो क्या होती हैं, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, हमें साथ में मिलेगा कि डायलेशन नहीं होगी सर्विक्स की, सर्विक्स की डायलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किस कंडीशन में हमें मिलता है, कि इस साइन को क्या कहते हैं, ब्रैक्सन एंड हिक्स साइन। ओके। तो अब उल्टा भी पूछ सकता है कि हमें जो है वो इस साइन में सर्विक्स की डायलेशन देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, इस साइन में पेन होती है कि नहीं होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होगी कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ओके। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें किस किस वीक में देखने को मिलता है, किस किस वीक में कौन कौन सा साइन देखने को मिलता है। तो पहले तो ये इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट आ गई। अब जो रेगुलर और रिदमिक भी तो कोई होगी ना। तो रेगुलर और रिदमिक जब होती है तो उस साइन को हम कहते हैं पाल्मर साइन। पाल्मर साइन। ठीक है, वो ये ब्रैक्सन और हिक वाली क्या होगी, हमारी इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट। और पाल्मर में क्या मिलेगा हमें, रिदमिक, रेगुलर एंड रिदमिक। ओके। अब है, अब क्या बचा हमारा इसमें, हैगर साइन और गुडेल साइन। तो हैगर साइन और जो गुडेल साइन है वो दोनों किससे रिलेशन में है, सर्विक्स की सॉफ्टनेस, सॉफ्टनिंग पे। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कि हैगर साइन में क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स। और गुडेल्स साइन में होगा सॉफ्टनेस ऑफ द नेक ऑफ द सर्विक्स। हैगर साइन में क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स। ओके। और गुडेल साइन में क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑफ द नेक ऑफ द सर्विक्स। तो हमारी सारी ऑप्शंस कवर होगी, इसके अलावा गायनी से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अब इनके जो है वो हम किस वीक में कौन सा साइन मिलता है वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो पहले कोड लिखो,
कि गुड परमार ने, गुड परमार का नाम का कोई आदमी था, उसने क्या किया, गुड परमार ने केक पिया, केक पिया एचजी के बॉक्स में। गुड परमार था एक लड़का, उसने क्या किया था, केक को पिया था, किसमें, जो कि एचजी के बॉक्स में रखा था। एच गुड परमार ने केक पिया एचजी के बॉक्स में, एचजी के बॉक्स में। ठीक है, तो गुड परमार, पहले गुड से क्या होगा, नीचे एरो लगा के लिख लेना, गुडेल्स साइन, गुडेल्स साइन, और इसको इसी ही सीक्वेंस में लर्न करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी एग्जाम में यहाँ से पूछे ना, क्वेश्चन बनेगा और सिंगल सिंगल याद करने बैठोगे कि अब हमें पाल्मर साइन किस वीक में मिलेगा, तो 6 to 8, 4 to 6 वीक में या 6 to 10 वीक में, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको इसलिए सीक्वेंस में ही लिखना कि हमारे साइन एक ही कोड में कवर हो जाएंगे, विद सीक्वेंस वीक भी एक ही कोड में हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो गुड, गुड से क्या आएगा, लिखो गुडल्स साइन। परमार, गुड परमार था ना, परमार से लिखो पाल्मर साइन। केक पिया, तो केक पिया से क्या आएगा, पिशकेची साइन होता है एक, PISKACE, पिशकेची साइन, PISKACE। ठीक है, अब केक पिया हो गया हमारा, पिश केक ऐसे कर लेना, पी से पिया आ जाएगा, और पिश केक, पिश केक की साइन से केक की से आ जाएगा केक। तो गुड परमार ने केक पिया हो गया हमारा, तीन साइन हो गए, कौन कौन से, गुडेल्स, पाल्मर और पिश केक की साइन। अब किस में पिया था, एचजी के बॉक्स में, तो एचजी से लिखो हैगर साइन, इधर स्पेस नहीं है, एकदम लाइन में लिखना है इसको, अभी रफ चाहे लिख लो बाद में फेयर कर लेना, हैगर साइन एचजी के बॉक्स में। अब बॉक्स से क्या आ जाएगा, ब्रैक्सन एंड हिक्स साइन। ओके, ब्रैक्सन एंड हिक्स साइन, हमारा कोड हो गया डिकोड। अब इसमें करेंगे कि कौन से वीक में, पहले हमारा है गुडल साइन, तो ये मिलेगा हमें 4 to 6 वीक के बीच में, और इस पे जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो सिंगल सिंगल याद करना मुश्किल है, क्योंकि अगर जरा सा भी उन्होंने दे दिया 6 to 8 वीक्स, तो आंसर तो एग्जैक्ट ही चाहिए कि किस स्टेज पे हमें कौन सा साइन मिलेगा। ओके, आगे हमारा गुडल्स किस में, 4 to 6 वीक में। अब है हमारा गुड परमार, पाल्मर साइन, हमें कब मिलेगा, 4 to 8 वीक में, 4 to 8 वीक में। पहले था 4 to 6 वीक, फिर 6 में 2 ऐड किए, 4 to 8 वीक। ठीक, गुड परमार हो गया हमारा। अब केक पिया, फिश केक की शाइन किस में मिलता है हमारा, ये मिलेगा हमें 6 to 8 वीक, सेम है पाल्मर की तरह, बस जो 4 to 8 वीक था, फिश केची में क्या हो गया, 6 to 8 वीक हो गया। ठीक, गुड वाला हो गया हमारा 4 to 6, पाल्मर्स हो गया हमारा 4 to 8, पिशके की साइन हो गया हमारा 6 to 8। अब किस में पिया था, एचजी के बॉक्स में। अब हैगर साइन, हैगर साइन कब मिलेगा हमारा, 6 to 10 वीक, 6 to 10 वीक्स में हमें कौन सा साइन मिलेगा, हैगर साइन। ठीक है, अब बॉक्स से क्या आ गया, एचजी के बॉक्स में ब्रैक्सन और हिक साइन। ठीक है, ब्रैक्सन और हिक साइन, ये हमें मिलता है 16th वीक पे। ठीक है, जो ब्रैक्सन वाला है इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, गुडल्स पे क्वेश्चन बना हुआ है, पाल्मर पे, इन तीनों पे तो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये सारा ही टॉपिक क्या हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो एच जी वाला हो गया हमारा 16th वीक पे। अब चैडविक साइन एक जो हमारा रहता है, चैडविक साइन, उसको भी साथ में ही लिख लेना।
चैडविक। चैडविक साइन ये हमें मिलता है 6 to 12 वीक, 6 से 12, 6+6 = 12। तो क्या है चैडविक, CHADWI के चैडविक साइन हमें कब मिलता है? 6 to 12 वीक पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे कि इसके आसपास की क्या है सारी ही चीजें कवर हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा टॉपिक भी एक कवर हो जाएगा। जब गायनी में तो हम पढ़ेंगे ही इसको, पर क्वेश्चन की फॉर्म में पता भी चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, किस पे हमें फोकस करना है। तो ये तो सारे ही इस पे फोकस करना है। ठीक है, लिख लिया? कुछ छूटा तो नहीं? छूटा होगा तो पूछ लेना। ये हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा था तो मैंने इसी में इसको ऐड कर दिया। पशु मैथुन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा है, कौन सी धारा लगती है पशु मैथुन से करने से? तो कौन सी लगती है? 377। ठीक है, अननेचुरल ऑफेंसेस जो होते हैं ये एनिमल्स के साथ जो है वो। ठीक है, अब बनेगा क्वेश्चन की रेप। ठीक, तो रेप की का वर्णन, रेप की परिभाषा कहाँ दी गई है हमें? 375 में। ठीक है, रेप की परिभाषा कहाँ दी गई है? 375 में। और रेप की जो पनिशमेंट है, ठीक है, जो पनिशमेंट है वो किस में है? 376 में। ठीक, सीक्वेंस में हो जाएगा। रेप का पता है 375 में, इसकी क्या है? परिभाषा का वर्णन है। जो सजा मिलती है वो किस में मिलती है? 376 में। और जो एनिमल्स के साथ जो पशु मैथुन है वो है हमारा 377 में। ओके, तो रेप की परिभाषा, ओनली डेफिनेशन इन 375। उसकी जो उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, वो 376 में। और पशु मैथुन किस में मिलेगा? 377 में। आईपीसी कोड है, इनमें से ये जो धाराएं हैं, अगध का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। 2022 में भी आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, 22 में ग्रीवियस इंजरी का आया था, कौन सा लगता है? 23 में भी कुछ था। अब क्या? अब है 511। अब ये धारा किस पे लगेगी हमारी? तो 511 किस पे लगेगी हमारी? अटेम्प्ट टू रेप। अब इसको कैसे याद रख लेना? 11 मतलब बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। बार बार क्या है, एक को हमने क्या है बार बार लिख दिया है, तब बार बार एक एक की मत याद रखना, पीछे 5 भी है। ठीक है, जस्ट आंसर निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 411 भी दे देगा। वो जो भी रेप से रिलेटेड है, अननेचुरल ऑफेंसेस जो हैं, उनसे ही जो है वो रिलेशन में ऑप्शन दी जाती है। ओके, तो बार बार, एक और एक क्या है, बार और बार बार लिख दिया है, तो ये धारा किस पे लगती है? अटेम्प्ट टू रेप, रेप की कोशिश करने पे ये लगती है हमारी, अटेम्प्ट टू रेप। ओके, हो गया ये। हाँ, ये बच गया हमारा 354। अब 354 हमारा लगता है, देखो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। तो ये लगती है हमारी धारा अश्लील हरकत करने पे। कोई अगर अश्लीलता फैला रहा है, कोई अश्लील हरकत किसी के साथ कर रहा है, देन कौन सी धारा लगती है? 354। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अश्लील मतलब उल्टी सीधी हरकत करना। तो क्या है, पहले 4 होना चाहिए पर पहले 5 लिख दिया, मतलब 4 और 5 को उल्टा सीधा कर दिया, कि 4 की जगह 5 लिख दिया, और क्या है, 5 की जगह 4 लिख दिया। ओके, तो 354 अश्लील हरकत करने पे धारा लगती है, 77 पशु मैथन, 76 पनिशमेंट,
कंफ्यूजन इधर होगी कि अब रेप का पूछा होगा, पनिशमेंट किस पे लगती है, तो पनिशमेंट अलग है और उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। 375 में डेफिनेशन है, 376 में उसकी पनिशमेंट है। और 511 मतलब बार बार, अटेम्प्ट। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू रेप हो गया हमारा ये भी। छूटेगा कुछ तो पूछ लेना, फास्ट हो रहा होगा तब भी मुझे बता देना। अब उसके बाद है हमारा शेडिंग ऑफ बिग एंडोमेट्रियल कास्ट ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। तो क्या है शेडिंग ऑफ बिग एंडोमेट्रियल कास्ट? जो हमारे सिस्ट निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में जो है वो अब सिस्टिक फॉर्म में आई, थोड़ी जो है वो क्लोट फॉर्म में आई। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब एंडोमेट्रियल का जो है वो क्या है, शेड होती है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। उसको क्या कहेंगे हम, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ओके। अब एंडोमेट्रियम है तो वो क्या है, एक तरह का, मतलब ऐसे होगी यूट्रस की जो कवरिंग होगी। मान लो ये है, ऐसे मान लेना कि सर्कल है ये, हमने क्या है एंडोमेट्रियल मेट्रियम है हमारा। ओके, ये अंदर क्या है हमारा एंडोमेट्रियम, और बाहर क्या है इसकी मेम्ब्रेन, मतलब दीवार लगी है, वो टूट जाएगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मैम एंडोमेट्रियम की क्या टूटी, मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ओके। नेक्स्ट है डोपामीन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। जो डोपामीन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये, पार्किंसन में जब हम पढ़ेंगे इसको कायज किस्सा में, तब भी ये चीज आएगी। तो डोपामीन जो है वो कहाँ से सिक्रिएट होता है, एड्रीनल मेडुला। एक कंडीशन मैंने पढ़ाई थी डॉक्टर ऋषभ, मैं कंडीशन लिख रही हूँ, आप तब क्लास में थे। पियो क्रोमोसाइटोमा, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कोटेक्स्ट क्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है हमारा, मेडुला, कोटेक्स, हाइपोथैलेमस की थायराइड, कौन सा इसमें इन्वॉल्व होता है? माइक ऑन करो अपना। याद नहीं। क्या कह रहे हो? याद नहीं है मैम। ठीक है, माइक बंद कर लो। मैंने इसमें क्या कराया था, फियोक्रोमोसाइटोमा, मैंने कहा था कि सी सी इसमें बार बार आ गया है, पर इससे ये मत ध्यान रखना कि सी से कोर्टेक्स होगा। क्या होगा, इसमें मेडुला इन्वॉल्व होता है, मेडुला की ये कंडीशन थी जो ड्यू टू इसकी वजह से थी, तो फियोक्रोमोसाइटोमा था। तो सी सी दो बार आया था, तो मैंने बोला था इसे कोर्टेक्स मत समझना, क्या है ये हमारा मेडुला। ठीक, तो इसमें डोपामीन आ गया कि डोपामीन कहाँ से सिक्रिएट होता है हमारा, इसका भी आंसर क्या है हमारा, मेडुला। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम इज। ओके, तो ये फिजियो का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट में तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक, डाउन सिंड्रोम किसकी किस क्रोमोसोम पे इफेक्ट पड़ेगा, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ डाउन सिंड्रोम है ये। गलत आंसर किया है इधर, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम। अब है हमारा ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो 13 है ना, अब देखो 13 वाला पता है कौन सा होता है,
आंसर गलत लगा रखा है इधर। इसका आंसर ये कर लेना, डाउन सिंड्रोम का ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब 13। अब क्या है, हम जब 12वीं क्लास तक होते हैं, 12 तक होते हैं, तो क्या है, ठीक ठीक रहते हैं। ज्यादा गर्लफ्रेंड्स भी बॉयफ्रेंड वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते। तो जैसे ही पुराने जमाने के में क्या कहते थे कि वो 13वीं में हो गया, 13वीं कक्षा में हो गया, मतलब कॉलेज में हो गया। तो जैसे ही कॉलेज में जाते हैं, तो क्या है, वहां पे हम पटाने लग पड़ते हैं। चाहे लड़का लड़की को पटाए, चाहे लड़की लड़के को। ओके। तो 13वीं में जब होंगे तो क्या होता है, हम पटाने लग पड़ते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ 30th क्रोमोसोम होता है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। PATAUS, पटाऊ सिंड्रोम। ओहो, पटाऊ सिंड्रोम, लिख लेना सिंड्रोम। ठीक, तो हो जाना चाहिए याद। और डाउन सिंड्रोम तो है ही, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। अब क्या है, जब हम 18 साल के होते हैं, पहले तो हमें कोई चिंता नहीं रहती, मतलब कि किसी के भी सामने जो है वो कुछ भी बोलने लग पड़ते हैं। फिर जैसे हम बड़े होने लगते हैं, 18 साल हमारी उम्र हो जाती है, तो हम जो क्या है, ऑकवर्ड सा फील करने लग पड़ते हैं। हर किसी से क्या है, हम बात नहीं करते। पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या है, तो सभी से लग पड़ते हैं बात करने। जैसे जैसे बड़े होते हैं, 18 के बाद हम पहुंचने लग पड़ते हैं, तो क्या है, एक ऑकवर्डनेस सी आ जाती है हमें। तो ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम इज एडवर्ड। ऑकवर्ड से कर लेना एडवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड में भी ये आता है। तो क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है हमारा, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। और 13वीं में हम होके क्या किया था, पटाया था। तो पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम का आंसर है हमारा ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब है 5P। तो ये किस में मिलता है हमें, क्राई डू, ऐसे लिखना, CRI डू डैश कैट। कोई चैट भी पढ़ते हैं इसे, तो हम तो चैट से ही याद रखेंगे। जब हमने किसी खास बंदे के साथ क्या है, चैटिंग करनी होती है, तो ऐसे तो है नहीं, एक अक्षर पे पहले ए लिखा, फिर उसके बाद एन लिख लिया। तो हम पांचों उंगलियों को क्या है, ऐसे जल्दी जल्दी चलाते हैं कि बस आगे से हमें एकदम क्या है, रिप्लाई आना चाहिए। ओके, जिस खास बंदे से हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, पांचों उंगलियों को जल्दी जल्दी क्या है, यूज कर रहे हैं कि मैसेज उसको करेंगे, अगला जल्दी जल्दी मैसेज करेगा हमें। तो 5P, पांचों उंगलियों का इस्तेमाल कब किया हमने, चैट करने के लिए। तो इससे क्या सिंड्रोम बनेगा, क्राई डू कैट, सॉरी चैट। तो चैट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें क्या है, हमने पांचों उंगलियां जल्दी जल्दी चलाई थी कि जल्दी जल्दी चैट हो जाए हमारी। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, और क्लास के बाद इसको ऐसे ही पढ़ना, छोड़ दोगे। पिछले मैंने कहा था, वो जितने भी मॉडर्न के हो गए हैं, उनका एक तरफ प्रिंट निकाल के जो साथ में लिखा रही हूँ उसको वहीं पे लिखा करो। फिर बाद में रियलाइज होगा कि हमारा तो, चाहे तुम क्वेश्चन भी सोल्व करोगे, मान लो उधर डाउन सिंड्रोम दिया है, या एडवर्ड दिया है, या पटाउ दिया है, कोई भी दिया है, तो उधर का एक आंसर होगा। बट इससे क्या होगा कि तुम्हें एक क्वेश्चन करके साथ में चार क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन करते करते। जो साथ में ऑप्शन होंगी, उन ऑप्शंस के बारे में भी पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हमारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अब सिंड्रोम वाला पार्ट है। अब ये डाउन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में 2023 पे आ चुका है। ठीक है, एमडी में आया था। ओके, तो क्या होता है, अब मान लो नहीं आया मैच द फॉलोइंग पे, तो एटलीस्ट, और मान लो कि मैथ द फ्लोइंग पे आ गया और दो के ऑप्शन तुम्हें पता है, दो के नहीं पता है, तो वो इस तरीके से नीचे ऑप्शन देते हैं। दो ऑप्शन तो उन्होंने बनाए होते हैं कि सेम सेम ही देते हैं, बस एक आधा चेंज करते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए। तो इनको ऐसे ही याद करना, क्योंकि ट्रिक से याद की हुई हुई चीज जो पेपर मैंड में यही याद आएंगे। अब है हमारा नेक्स्ट। कुछ छूटेगा तो पूछ लेना।
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ। उसके बाद है हमारा नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर। जो कैपिलरीज का जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना होता है हमारा, तो 32 mmHg। इसको ऐसे याद कर लेना, हम जब शलाक्य वाली मॉडर्न करेंगे, ये एंटिक वाला पोर्शन करेंगे, तो उसमें हम सारे प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जुगुलर वेन का कितना होता है, ग्लूकोमा किस कंडीशन में कितना प्रेशर होता है। तो वो सारा एक जगह पे लिखा हुआ है, वो तभी करेंगे हम। फिलहाल जो नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर है, और अभी क्रिया शरीर शुरू हो रही है, शुरू होगी है, उसके मॉडर्न में भी ये चीजें आएंगी। तो याद कर लेना डायरेक्ट कितना है, 32 mmHg। ऑप्शन में 40 to 42 भी है, ध्यान रखना कितना है, 32। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैपिलरी। कैपिलरी किससे शुरू है, हमारा सी से। तो 3 में क्या है, ऐसे कर दो, एक और 2 सी को साथ में जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा, 30 बन जाएगा। एक सी, दूसरा सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा 2 सी को जोड़ के। तो कैपिलरी प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, 30 to 32 mmHg। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन सिजेरियन ऑपरेशन इज नॉट एसेंशियल। अब ये क्वेश्चन इधर इस फॉर्म में बना है, जो एमडी 23 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बना था, लाइक उन्होंने रीजनिंग दी थी कि हम इस कंडीशन में सिजेरियन ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उधर ऑप्शन में था इक्लम्पशिया में भी करा सकते हैं, तो 2 ऑप्शन ऐसी दे रखी थी, उन दोनों में करा सकते हैं। और 3 ऑप्शन ऐसी दे रखी थी, उनमें नहीं करा सकते। रीजनिंग पे ये क्वेश्चन बना था। अब इक्लम्पशिया क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाना। हम उसमें क्या है कि क्यों सिजेरियन करेंगे, सिजेरियन में तो वैसे भी ब्लड लॉस होगा, पहले से बीपी बढ़ा है। तो इन कंडीशन में क्या है, हमें सिजेरियन नहीं करना है। ओके। अब उसके बाद है पैरास्थीसिया। TH चाहिए, जी नहीं, करेक्ट कर लेना। पैरास्थीसिया, पेन और प्यूराइटिस आर द प्रोड्रोमल सिम्टम ऑफ विच डिजीज। किस डिजीज में ये मिलेंगे हमें, पोलियोमाइलाइटिस। तो पीपी से सारी चीजें, ऑप्शन में पीपी से क्या, पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी रीजनिंग पे आ चुका है। उधर जो है वो कंडीशंस लिखी थी कि हमें जो है वो, उधर क्वेश्चन में पोलियोमाइलाइटिस था कि पोलियोमाइलाइटिस वाली कंडीशन में हमें क्या चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो उधर पैरास्थीसिया भी था, प्यूराइटिस भी था। जो 2 ऑप्शन थी, एक में डिहाइड्रेशन भी था, और एक ऑप्शन कुछ और बनी थी, शायद यही हो, क्योंकि एक ही आंसर उसमें लगा था कि ये जो है वो 2 चीजें नहीं है और 2 चीजें हैं। ये रीजनिंग पे क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इसको पढ़ लेना ऐसे कि पोलियोमिलाइटिस में हमें 3P वाली चीजें पढ़ी हैं हमने। पी से पोलियो हो जाएगा, पी से क्या है, 3P वाली चीजें हो जाएंगी। कौन सी, पैरास्थीसिया, पेन और प्यूराइटिस। अब उसके बाद है मेन साइन ऑफ द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज। ठीक है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब कि समय से पहले ही क्या है। अब इसको कैसे याद रख लेंगे, समय से पहले ही मतलब उसमें प्यूबर्टी के साइन शो हो जाने। अब वैसे बोलते हैं ना, किसी को पीरियड्स अर्ली एज में आ गए तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो क्या मतलब कि आजकल तो वैसे ही कहते हैं कि अगर 12 साल की उम्र में आ गए तो उसके बाद 1-2 साल हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो बहुत ही ज्यादा अर्ली हमें प्यूबर्टी के साइन देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगी शॉर्ट हाइट, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ओके। ऐसे कर लेना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब पहले ही हमें साइन देखने को मिल गए, पहले ही हमें जो है वो उसको पीरियड्स आ गए, तो मतलब अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उतनी की उतनी रहेगी। हम उसको थ्योरी में एक्सप्लेन करके नहीं बताना है कि ऐसे हो गया तो ऐसा हुआ, आंसर निकालना है।
तो उस चीज को ऐसे याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद है, बस हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है। अभी 10 मिनट बाद क्रिया शरीर की क्लास करेंगे।